TNN TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। कनाडा मराकश से 2-1 की मायूस कुन शिकस्त के बाद 36 साल में दूसरी बार वर्ल्ड कप जीते बगैर बाहर हो गया। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में मराकश ने अपना उम्दा खेल जारी रखते हुए इस मरतबा कनाडा को भी हरा दिया और राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया। कनाडा मराकश से 1-2 की मायूस कुन शिकस्त के बाद 36 साल में दूसरी बार वर्ल्ड कप जीते बगैर बाहर हो गया। कतर के अल समामा स्टेडियम में खेले गए मैच में मराकश को जीत दरकार थी, जो उसने 2-1 के मार्जिन से हासिल कर ली। मराकश ने 23वें मिनट में दूसरा गोल भी दाग दिया और बरतरी 2-0 कर ली। इस मरतबा यूसुफ अल नसीरी ने गेंद को जाल की राह दिखाई। मैच के 40वें मिनट में नाइफ आकर्ट से अपने ही गोल में गेंद चली गई, जिसके बायस मैच का स्कोर 2-1 हो गया। न सिर्फ पहला हाफ 80 स्कोर पर खत्म हुआ, बल्कि दूसरे हाफ में भी कोई टीम गोल न बना सकी और मैच 2-1 से मराकश के नाम रहा। ख्याल रहे कि ये दूसरा मौका है जब मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई किया है। इसने इससे कबल 1986 के वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई थी। दूसरी जानिब फोटोज एंड वीडियोज शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए नूरा फतेह ने लिखा है कि हर कोई मुझसे पूछ रहा है कि मराकश और कनाडा के मैच में आप किसे सपोर्ट करेंगी, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि लोगों की जानिब से पूछे जाने वाले इस सवाल का जवाब देना मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी नेक तमन्नाएं दोनों टीमों के साथ हैं। हम दोनों टीमों का मैच स्टेडियम में बैठकर अपनी नशिस्तों से बराह रास्त देखेंगे। जो भी अच्छा खेल पेश करेगा वही टीम जीतेगी। कैनेडियन हुकूमत की इत्तेहादी वफाकी NDP लिबरल हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि वो कुछ हिंदुस्तानी ओहदेदारों के कनाडा के सफ़र पर पाबंदी आयद कर दें। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत की इत्तेहादी वफाकी NDP लिबरल हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि वो कुछ हिंदुस्तानी ओहदेदारों के कनाडा के सफ़र पर पाबंदी आयद करे और अक़लियतों के साथ भारतीय हुकूमत के सलूक का हवाला देते हुए मकबूजा कश्मीर के इलाके में G20 के प्रोग्रामों का बायकॉट करे। हिंदुस्तान ने जुमेरात को दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों के फोरम G20 की बदलती सदारत से अपनी बारी का आगाज किया। मेज़बानी के किरदार में साल भर मीटिंग्स का इनेकाद शामिल होता है, जिसका इख्तिताम नई दिल्ली में अगले सितंबर में होने वाले रहनुमाओं के सरबराही इजलास में होता है। NDP ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि वो G20 की हिंदुस्तान की सदारत का बायकॉट करना चाहती है, लेकिन बाद में उसे इस दरख्वास्त तक महदूद कर दिया गया कि कनाडा पाकिस्तान के साथ तवील तनाज़े वाले खित्ते मकबूजा कश्मीर के इलाके में होने वाली मुलाकातों से गुरेज करे। NDP के खारजा उमूर की नक़ाद हैदर मैकफेरसन ने नामा निगारों को बताया, मुस्लिम मुखालिफ और इस्लामोफोबिक नफरत अंगेज जराइम की बढ़ती हुई तादाद और अक़लियतों बशमूल मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बुद्धिस्टों, LGBTQ कम्युनिटी, ख़वातीन और मुकामी लोगों के खिलाफ गैर इंसानी सलूक में इजाफा खौफनाक है। उन्होंने कहा, न्यू डेमोक्रेट्स हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो भारत के इम्तियाजी अक़लियत मुखालिफ क़वानीन, उसके नस्ली इम्तियाज़ के ख़तरात, अक़लियतों पर जुल्म सितम और सहाफ़ियों और इंसानी हकूक़ के कारकुनों की गिरफ्तारियों की सख्त मजम्मत करे। आटोवा में हिंदुस्तान के हाई कमीशन और खारजा उमूर की वज़ीर मिलानिया जूली के दफ्तर ने फौरी तौर पर तबसरे की दरख्वास्तों का जवाब नहीं दिया। इस माह ह्यूमन राइट्स वॉच ने मोदी के दौर में ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए इंसानी हकूक़ और आइनी तहफ़्फ़ुज़ात में संगीन जराइम की इत्तला दी। कनाडा के सूबे ओंटारियो में इस वीकेंड पर तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। ताहम माहिरीन मौसमियात का कहना है कि सूबे में मौसम गर्म रहेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे ओंटारियो में इस वीकेंड पर तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। ताहम माहिरीन मौसमियात का कहना है कि सूबे में मौसम गर्म रहेगा। इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत -4 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। ओंटारियो के शहरियों को इस हफ्ते के आखिर में कई माहौलियाती रुकावटों का मुकाबला करना पड़ेगा, बशमूल बारिश, बर्फबारी और तेज़ हवाएं, जबकि सूबे दौरान ड्राइविंग शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। माहिरीन मौसमियात ने खबरदार किया है कि हफ्ते की सुबह से चलने वाली तेज़ हवाएं दिन भर जारी रहेंगी। हवा के झोंके हालिया निज़ाम से बहुत मिलते जुलते होंगे, जिसमें अंदरूनी इलाकों में 60 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से और झील के साहिलों के साथ 80 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। हफ्ते को जनूबी ओंटारियो के इलाकों GTA और नियाग्रा जजीरा नुमा में दिन के वक्त का दर्जा हरारत दोहरे हिंसों के करीब देखा जा सकता है, जबकि टोरंटो में हफ्ते की सुबह
9 ڈگری تک پہنچنے کی توقع ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری آئندہ ہفتے کے اوائل تک مزید موسمی درجہ حرارت اور بہتر حالات کی توقع کر سکتے ہیں، تاہم آنے والا کولوراڈو کم ہفتے کے وسط تک زیادہ مستقل سرد پیٹرن پیدا کرے گا۔ آنٹیریو کی صوبائی پولیس نے جمعرات کے صبح انکشاف کیا کہ خراب موسم کی وجہ سے گریٹر ٹورنٹو ایریا میں متعدد تصادم کی اطلاع ملی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ اس ہفتے کے آخر میں گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو سفر کا کافی وقت دینا ہوگا اور مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ یقینی بنانا ہوگا کہ افغانستان دہشت گردوں کی آماجگاہ نہ بنے۔ دیگر احوال اس رپورٹ میں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ یقینی بنانا ہوگا کہ افغانستان دہشت گردوں کی آماجگاہ نہ بنے۔ جاری کیے گئے بیان میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ نے القاعدہ جنوبی ایشیا کے 3 اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک رہنما کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے ان پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اعلان کیا کہ القاعدہ جنوبی ایشیا کے امیر اسامہ محمود، نائب امیر عاطف یحییٰ غوری اور تنظیم میں نوجوانوں کی بھرتی کے ذمہ دار محمد معروف سمیت کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے نائب امیر قاری امجد کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا کہ امریکہ میں ان 4 دہشت گردوں کے اثاثے بھی منجمد کر دیے گئے ہیں۔ قاری امجد صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے آپریشنز اور عسکریت پسندوں کا سرغنہ ہے۔ خیال رہے کہ طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے نتیجے میں امریکی فوج گزشتہ برس افغانستان سے نکل گئی تھی، تاہم یہ شرط رکھی گئی تھی کہ طالبان افغان سرزمین کو القاعدہ سمیت دیگر شدت پسند جماعتوں کی آماجگاہ اور نہ ہی دوسرے کسی پر ملک پر حملے کے لیے اپنی سرزمین استعمال ہونے دیں گے۔ امریکی ایئر فورس B-21 ریڈر کے نام سے ایک نئے بمبار طیارے کی رونمائی کرنے والی ہے جو جوہری اور روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ایئر فورس B-21 ریڈر کے نام سے ایک نئے بمبار طیارے کی رونمائی کرنے والی ہے جو جوہری اور روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی فضائیہ اس پروگرام پر تقریباً $203 بلین خرچ کرنے کے بعد اس ہفتے اب تک کے سب سے جدید ترین طیارے کی نقاب کشائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ بمبار طیارہ بغیر عملے کے پرواز کر سکے گا اور یہ اسٹیلتھ یا ریڈار سے اوجھل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بمبار طیارے کو طویل فاصلے تک بمباری کرنے اور جدید اسٹیلتھ ٹیکنالوجیز کو استعمال کرنے والے جوہری مشن کو انجام دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ B-21 کے صرف ایک طیارے کی تیاری پر تقریباً $700 ملین خرچ ہوتے ہیں۔ یہ کئی دہائیوں میں بننے والا نیا امریکی جنگی بمبار طیارہ ہے۔ B-21 بتدریج B-2 اور B-1 جنگی طیاروں کی جگہ لے گا۔ B-2 اور B-1 پہلی مرتبہ سرد جنگ میں استعمال ہوئے تھے۔ نارتھروپ کمپنی کے نمائندوں نے B-21 اسٹیلتھ طیارے کو ایکسیلنس قرار دیا ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔